अस्सलाम वालेकुम, ज़िशान यूनस फ्रॉम न्यू डोर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट प्रीसिट्स के बारे में जो कि इंतहाई रीज़नेबल प्राइसेस पे और सबसे कम कीमत पे अवेलेबल हैं बैरिया टाउन कराची में। लोकेशन थोड़ी सी उनकी बैक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, लाइक अगर आप कहते हैं कि ऐसा इन्वेस्टर जो कहता है कि मैंने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है लोएस्ट रेट्स पे और कोई मसला नहीं है, मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ या मैं चाह रहा हूँ कि 5-6 साल 7 साल इसको पड़ा रहने दूँ, तो उस सिलसिला में मैं आपको लोएस्ट प्रीसिंट बताता हूँ और बताता हूँ कि यहाँ पे बाइंग करके प्लॉट छोड़ने से या प्रॉपर्टी होल्ड करने से 5-6 साल हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है। एक एनालिसिस पूरा बताता हूँ आपको। इस वक्त मैं आपको 125 स्क्वायर यार्ड और 250 स्क्वायर यार्ड के चीपेस्ट प्रीसिंग्स जो हैं वो मैं सेलेक्ट करके बताता हूँ कि चीपेस्ट प्रीसिंग ये बनेंगे और इनमें बाइंग करनी बनती है फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के देखा जाए, अगर साल 1.5 साल या 2 साल की इन्वेस्टमेंट का कहते हैं तो भी ठीक है, बट इतना बेनिफिशियल नहीं होगा। अगर हम इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हैं तो हमें ज़्यादा बेनिफिट नज़र आता है इस प्रीसिंग्स के अंदर। लाइक अगर मैं 125 स्क्वायर यार्ड के बारे में डिस्कस करूँ तो प्रीसिंग 23 और 24 ये दो प्रीसिंट मैं कहूँगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और 250 स्क्वायर यार्ड के प्रीसिंट्स में सबसे लोएस्ट जो मैं कहूँगा चीपेस्ट प्रीसिंट जो हैं 250 स्क्वायर यार्ड की इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, वो प्रीसिंट्स होंगे प्रीसिंट 22 एंड प्रीसिंट 32। ये दो प्रीसिंट 250 स्क्वायर यार्ड के सिलेक्ट किए हैं, इन पे मैं डिस्कस करूँगा। और लोएस्ट रेट्स पे प्रीसिंट 23, 24 दोनों सिलेक्ट किए हैं लोएस्ट रेट पे, इन पे मैं डिस्कस करूँगा। अगर इन चारों का ओवरऑल एनालिसिस किया जाए तो बैरिया टाउन के जितने भी प्रीसिंट्स हैं उन सब के साथ अगर इनके रेट्स को कंपेयर किया जाए तो कोई भी हर बंदा ये जानता है कि ये सबसे सस्ते तरीन प्रीसिंट्स हैं चारों, 125 के और 250 स्क्वायर यार्ड के। 22% की बात करता हूँ तो इसकी सराउंडिंग में देखा जाए एक साइड पे गोल्फ आ जाता है, बैक साइड पे 23, 24 और एक साइड पे प्रीसिंट 25 आ जाते हैं, जो कि तीनों ही 125 के यार्ड के प्रीसिंट्स हैं। अगर इस सराउंडिंग में देखा जाए तो गोल्फ के बड़े प्लॉट्स हैं, अट्रैक्शन है गोल्फ की। इस साइड को अगर देखा जाए तो गोल्फ की ही अट्रैक्शन कैप्चर करती हैं। या बैरिया ने अपनी 25 प्रीसिंट के अंदर अपनी एम्प्लॉयज़ को एक फ्लैट्स वगैरह बना के दिए हुए हैं, मतलब पॉपुलेशन वहाँ पे है, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही उजाड़ पड़ा हुआ है। और अगर देखा जाए तो 23, 24, 25, 26A इस साइड पे पूरी पट्टी के अंदर अगर देखा जाए तो हर तरफ 125 के ही प्लॉट्स हैं। 22 ऐसा प्रीसिंट है जिसके अंदर सिर्फ 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं। तो इस साइड पे अगर अवेलेबिलिटी है 250 स्क्वायर यार्ड की लोएस्ट रेट्स पे तो 22 ही सिर्फ एक प्रीसिंट है। अगर कोई पर्सन इस जिना एवेन्यू की लेफ़्ट साइड पे टर्न करके अपनी प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहा है तो 22 वाहद प्रीसिंट है जिसमें 250 के प्लॉट्स हैं। अदरवाइज सराउंडिंग सारे के अंदर 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं। और अब मैं बात करता हूँ प्रीसिंट 23 और 24 दोनों की। 23, 24 दोनों के साथ मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल फ्लैट ग्राउंड है, बिल्कुल ऑन ग्राउंड प्लॉट है। ऐसा नहीं है कि कोई डिप्रेशन एरिया या लैंडस्केप जिगजैग शेप में, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बिल्कुल लेवल फ्लैट ग्राउंड्स है 23 का भी 24 का भी। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 23 की बिल्कुल बैक साइड पे अगर देखा जाए तो ARY रेजिडेंशिया है। मैं कह सकता हूँ कि इसको रेडी होने के लिए ARY रेजिडेंशिया को कम से कम अभी भी 2 साल रिक्वायर्ड होंगे। वहाँ पे अगर पॉपुलेशन या ARY कामयाब हो जाता है अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे पोजेसन देने में, तो ऑटोमेटिकली दोनों प्रीसिंट्स बल्कि 22 के ऊपर भी या 25 के ऊपर भी अफेक्ट पड़ेगा प्राइसेस को लेकर। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 23, 24 दोनों चीप प्रीसिंट्स हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन फ्यूचर बहरिया के ARY रेजिडेंशिया विलाज को पोजेसन मिलने से इन दोनों प्रीसिंट की प्राइसेस पे अच्छा खासा हम इंक्रीज़ देखेंगे विद इन 2 ईयर्स ही। लेकिन मैं लॉन्ग टर्म प्लान के लिए कह रहा हूँ कि एक बहुत अच्छा इंक्रीज़ देखने के लिए अगर 5-4 साल की इन्वेस्टमेंट कोई करना चाह रहा है उसके लिए ये बहुत बेस्ट होगा कि चीपेस्ट रेट पे यहाँ पे बाइंग करे और इनको छोड़ दे। 5-6 साल बाद इंशाल्लाह आपको इसका 100% रिटर्न मिलेगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। ऑलरेडी वहाँ पे पॉपुलेशन तो है बहरिया के एम्प्लॉयज़ की। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है 25 के अंदर भी, 24 के अंदर भी मैंने देखा है कि कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए बोर्ड लगना शुरू हो चुके हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है। 23 में अभी तक कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट नहीं हुई, बट इन फ्यूचर हम देखेंगे कि इसी साल के अंदर वहाँ पे भी प्रॉपर कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट हो जाएगी।
ये तो जिना एवेन्यू के लेफ़्ट साइड के प्रीसिंक्ट थे, 3 जो चीपेस्ट थे, इनमें से एक 250 स्क्वायर यार्ड था, 2 125 स्क्वायर यार्ड के चीपेस्ट प्रीसिंक्ट थे। इसी तरह जिना एवेन्यू की राइट साइड पे टर्न करके प्रीसिंक्ट 31 को क्रॉस करके या 35 के विलास को क्रॉस करके बिल्कुल बैक साइड पे प्रीसिंक्ट 32 है, जो 250 स्क्वायर यार्ड का प्रीसिंक्ट है। अगर वो देखा जाए तो प्रीसिंक्ट 30 में अगर रेट को कंपेयर किया जाए या प्रीसिंक्ट 31 में रेट को कंपेयर किया जाए, तो मैं कह सकता हूँ कि प्रीसिंक्ट 31 के अंदर जिस प्राइस पे हम 125 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट बाय करते हैं, उसी प्राइस के अंदर हम प्रीसिंक्ट 32 के अंदर 250 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट बाय कर सकते हैं। इन केस के अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हों तो 32 के अंदर हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि 32 के साथ देखा जाए तो एक तरफ स्टेडियम आ जाता है, स्टेडियम से थोड़ा हटके है ये, लेकिन स्टेडियम बिल्कुल अप्रोच में आता है, पास पड़ता है। इसी तरह 31 के विलास भी बिल्कुल पास पड़ जाते हैं, प्रॉपर कम्युनिटी पास पड़ती है, और इसी तरह 35 स्पोर्ट्स सिटी विलास भी बिल्कुल इसके पास पड़ते हैं। मतलब पूरे का पूरा एक कम्युनिटी से भरा हुआ प्रीसिंक्ट होगा ये इन फ्यूचर। इसी के अलावा प्रीसिंक्ट 33 के अंदर शॉपिंग गैलरी भी ओपन है, मतलब बहरिया ने रेडी कर दिया, मे भी हो सकता है कि इसी साल के अंदर अंदर वहाँ पे भी हम शॉप्स वगैरह ओपनिंग होते हुए देख सकेंगे। ये है सारी की सारी बहरिया प्रीसिंक्ट 32 की कुछ लाइनें डिस्प्यूट में चली गई थी, सारी की सारी बाउंड्री में थी, तो वो इस वजह से बहुत सारे कस्टमर्स, बहुत सारे क्लाइंट्स का ये मानना था कि पता नहीं 32 बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट में है। ऐसा नहीं है, मैं कह सकता हूँ कि 2% जो है वो आउट ऑफ बाउंड्री है, बाकी 98% जो है 32 बिल्कुल क्लियर है। आप किसी भी प्रीसिंक्ट यहाँ पे किसी भी जगह पे बाइंग कर सकते हैं, ये ख्याल करते हुए कि आप किसी उस 2% हिस्सा में बाइंग ना करें, बाकी आप 32 के अंदर किसी भी जगह बाइंग कर सकते हैं। बेस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए ये 4 प्रीसिंक्ट मैं कहूँगा जो चीपेस्ट भी हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान से आप इनमें 100% प्रॉफिट रिटर्न हासिल कर सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।